Hello everyone, this is Abhishek Pradhan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट मोशन। तो रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो डिस्प्लेसमेंट तक पढ़ लिया था, मैं उसी के आगे से रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूं। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि बॉडी कितना फास्ट चल रही है या कितना स्लो चल रही है, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज कितना स्पीड से चल रही है या कितना स्लो चल रही है, ये हमें कैसे पता लगता है? जब हम उसकी स्पीड को डिटरमाइन कर पाते हैं। ओके, सो इट स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। ओके, सो वी कैन से दैट द स्पीड इज व्हाट? दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, distance traveled by body per unit time, that is the speed. Speed कभी जीरो नहीं हो सकती। ओके, क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कभी जीरो होती नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि हम ये कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में, तो जब बॉडी रेस्ट में तब तो उसकी स्पीड जीरो होगी ही होगी, लेकिन अगर बॉडी मोशन में है तो उसकी स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब बॉडी मोशन में होती है ना, तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर ट्रैवल करेगी, और डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कभी जीरो होगी, और अगर डिस्टेंस जीरो नहीं होगी तो स्पीड भी कभी जीरो नहीं होगी। ना ही स्पीड कभी नेगेटिव होती, बिकॉज़ डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, now we're talking about velocity. It depends on the displacement. So displacement is what? Displacement is the shortest path between the initial and final point. अब अगर मैं velocity की बात करूं, so velocity is displacement covered by body per unit time, per unit time. इसका फॉर्मूला होता है velocity is equal displacement upon time. ओके, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जिस तरह से मैंने कहा कि स्पीड कभी जीरो नहीं होती क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती। ओके, एक रेस्ट वाले क्वेश्चन पॉइंट को छोड़कर, क्योंकि अगर बॉडी रेस्ट में है तो ऑब्वियसली बात है उसकी डिस्टेंस भी जीरो होगी, क्योंकि वो कुछ चलेगी नहीं, और उस समय उसकी स्पीड भी जीरो होगी। तो एक अगर हम रेस्ट वाले पॉइंट को छोड़ दें, अगर हम ये कहें कि बॉडी मोशन में है, तो उस समय उस बॉडी की कभी भी स्पीड जीरो नहीं हो सकती। सही है ना? तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी ही होगी, जीरो नहीं होगी। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। अगर बॉडी मोशन में है तब भी उसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है। कैसे? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। अब डिस्प्लेसमेंट दो कंडीशंस पे जीरो होती है। डिस्प्लेसमेंट पहली कंडीशन ये है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे हमने कहा था कि स्पीड जीरो, वैसे ही वेलोसिटी भी जीरो, क्योंकि अगर बॉडी हिली ही नहीं, रेस्ट पे रहेगी, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। बात करते हैं मोशन पे। तो अगर बॉडी मोशन में है तो उस समय डिस्प्लेसमेंट तब जीरो होती है जब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होते हैं। ओके, सो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है, यानी कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाते हैं, तो उस समय बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर बॉडी मोशन में है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर सेम। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकती है। ओके, वेलोसिटी और स्पीड दोनों की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। व्हाट? मीटर पर सेकंड। अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्वेश्चन ये है कि क्या स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकते हैं? स्पीड इज इक्वल वेलोसिटी कभी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है।
वो इस तरह से हो सकता है कि अगर हम ये कहें कि बॉडी अगर सिर्फ एक स्ट्रेट पाथ में जा रही है, बॉडी स्ट्रेट पाथ में जाए और डायरेक्शन चेंज ना करे, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ में जब बॉडी ट्रैवल करेगी तो उस कंडीशन पे बॉडी की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होती है। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। जिस तरह से स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकती है, उसी तरह से बॉडी की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो सकती है। ओके, किस तरह से होगी? व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ इन वन डायरेक्शन, जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पे चलेगी तो उस बॉडी की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगी, और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट सेम हो जाएगा तो उस कंडीशन पे आपकी बॉडी की स्पीड और वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी। पॉइंट क्लियर? अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बेसिकली क्या है कि जब बॉडी मोशन करती है एक्सीलरेशन तब आता है, लेकिन अब जरूरी नहीं कि हर मोशन में बॉडी के पास एक्सीलरेशन आए, ऐसा जरूरी नहीं होता। हर मूविंग बॉडी के पास एक्सीलरेशन हो ना हो ये डिपेंड करता है कि बॉडी की स्पीड और वेलोसिटी कैसी है। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि लेकिन बॉडी के पास एक्सीलरेशन आएगा तभी जब बॉडी मोशन करेगी, ये भी कंडीशन है। लेकिन हर मूविंग बॉडी के पास एक्सीलरेशन हो ये भी जरूरी नहीं है। कंफ्यूज ना हो ना, मैं दोबारा से बता देता हूं जो मैंने बोला है कि एक्सीलरेशन हमेशा तब होता है जब बॉडी मोशन में हो, लेकिन हर मूविंग बॉडी के पास एक्सीलरेशन हो ये भी जरूरी नहीं। क्यों? आप समझिए, हमने कहा एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन इज change in velocity per unit टाइम। अब समझिए कि एक्सीलरेशन कब आता है? जब बॉडी मोशन में हो। दूसरी चीज, सिर्फ मोशन में कहेंगे तो एक्सीलरेशन जरूरी नहीं कि हो, बॉडी मोशन में भी हो और बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज हो तब बॉडी के पास होती है एक्सीलरेशन। इसकी डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तभी जाकर उस बॉडी के पास एक्सीलरेशन आएगा। ओके, सो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हम आप बोल सकते हैं, अगर मैं एक्सीलरेशन की दूसरी डेफिनेशन की बात करूं तो दूसरी डेफिनेशन है आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है a = v - u / t। इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ गए? अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी दो कंडीशंस बताओ जब एक्सीलरेशन 0 हो। तो अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, जब मैंने एक्सेलरेशन स्टार्ट करा था तो मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक मोशन और दूसरा बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी। बात समझे? यानी कि एक्सेलरेशन कब नहीं होगी? जब बॉडी रेस्ट पर हो। दूसरी चीज, जब बॉडी मोशन में हो लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो, यानी कि वो एक ही स्पीड या एक ही वेलोसिटी से अगर चलती रहेगी तो उस बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं होगा। Okay, so हम ये बोल सकते हैं कि two condition at which the acceleration becomes 0. The first one is when the body is at rest. The second one is when the body is having uniform motion. या फिर आप ये बोल सकते हो when the body is having initial and final velocity both are same. जब बॉडी की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम होगी तो उस समय बॉडी की जो स्पीड होगी वो एक बराबर होगी और साथ ही साथ उस बॉडी के पास एक्सीलरेशन 0 होगा। क्यों होगा? मैंने कहा कि जब बॉडी की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम हो जाए तो यानी कि v - v क्या आएगा? अगर u भी v हो जाए या v u हो जाए, दोनों में से बात एक ही कह सकते हैं, u - u हो जाए या फिर v - v हो जाए तो क्या आएगा? 0/t 0/t। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या बन गई? 0। पॉइंट क्लियर? तो एक्सीलरेशन हमेशा तब आएगा जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन।
तो टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन की बात करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कितने टाइप्स की एक्सीलरेशन होगी। तो एक्सीलरेशन बेसिकली दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? दो टाइप्स की। पहली होती है आपकी पॉजिटिव एक्सीलरेशन और सेकंड होती है आपकी नेगेटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब पॉजिटिव कब होती है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होती है? जब बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी जब इंक्रीज करती है तो जो चेंज इन वेलोसिटी आता है वो पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक बॉडी की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है, थोड़ी देर बाद ये 50 किलोमीटर पर आवर है, उसके थोड़ी देर बाद ये 60 किलोमीटर पर आवर है, फिर 80 किलोमीटर पर आवर है। तो इस केस में जो बॉडी के पास चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। कैसे भाई? 10 50 माइनस 10 करोगे तो कितना चेंज आएगा? 40 किलोमीटर पर आवर का। 50 से 60 हुआ तो कितना चेंज आया? 60 माइनस 50 10 किलोमीटर पर आवर का। 60 से 80 हुआ 20 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया। तो हर बार जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। और जब चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होती है तो हमारा जो एक्सीलरेशन होता है वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है। और ये तभी मिलता है जब बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड हमेशा इंक्रीज हो। बात करते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो ये तब होता है जब बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज होती है। कैसे? अब मैं जैसे अगर मान लो इसका अपोजिट कर दूं कि पहले हमारी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, फिर मैंने कितनी कर दी 50 किलोमीटर पर आवर, फिर थोड़ी देर बाद 10 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं ऐसे डिक्रीज करे जाऊं यानी कि आप ब्रेक लगा रहे हो, समझने की कोशिश करो। अगर हम बॉडी में ब्रेक लगाए तो स्पीड कम हो जाएगी ना। सेम चीज यहाँ पे कि अगर हम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, हमने ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया, तो जब ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? इसकी स्पीड 50 हो गई मान लो, तो स्पीड कम हो गई। अब जब स्पीड कम हो गई तो चेंज कितना है? आप चेंज कैसे निकालेंगे? यहाँ चेंज निकालेंगे 50 माइनस 80 तो कितना आएगा? -30 किलोमीटर पर आवर चेंज आया वेलोसिटी में। ओके, अब मान लो जब 50 से 10 हुआ तो कितना चेंज आया? -40 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया। तो जब चेंज नेगेटिव आता है, चेंज इन वेलोसिटी जब नेगेटिव हो जाती है तो जो आपका एक्सीलरेशन होता है वो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। और जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है उसको हम रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन भी बोला जाता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया हो।